In last classes, we have discussed already about the current, circuit and other properties of the current. हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बेटा. इस क्लास में हम जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. तो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई जिसके बारे में बार बार ये चीज यूज कर रहे हैं. इसके चैप्टर का नाम है कि भाई केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है. तो सिंपल सी चेंज होती है भाई कि करंट की वजह से. भाई किसका कर देखना आपके पास, करंट का, किसमें, केमिकल इफेक्ट. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी केमिकल की, मतलब कि कोई भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, केमिकल जो भी चीज होती है आपके पास एक केमिकल होता है, उस केमिकल में से, केमिकल में सॉलिड में तीनों चीज आती है भाई. आपके पास एसिड भी आता है, बेस भी आता है और सॉल्ट भी आ जाता है. वो सारी चीज आपकी केमिकल में काउंट होती है. क्लियर. तो इसमें यही है कि आप किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, जो केमिकल चेंज आने लग रहे हैं, द केमिकल चेंजेस इन एनी सब्सटेंस ड्यू टू द करंट. करंट पास करने की वजह से उस सब्सटेंस में कोई भी चेंज आने लग रहा है, केमिकल चेंज, नॉट द फिजिकल चेंज. हम सिर्फ यहाँ पर केमिकल इफेक्ट की बात करेंगे तो केमिकल चेंज की बात करेंगे. फिजिकल इफेक्ट क्या होता है उसके हम बाद में बात करेंगे जो भी चैप्टर आएगा तब. लेकिन अभी हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी भाई, केमिकल इफेक्ट. कि जब किसी भी सब्सटेंस में से करंट पास करवाया जा रहा है तो करंट पास होने की कंडीशन में उसमें क्या केमिकली चेंज आने लग रहे हैं. तो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. तो मैं लिखवा देता हूं आपके पास, when there is chemical change in a substance when substance कि कब होगा भाई, on passing current through a chemically substance, थ्रू ए सब्सटेंस. में सीधा लिख दूं, केमिकल की बाद में बात कर लेंगे हम. क्लियर है भाई. सिर्फ ये होगा कि अब हमें यही देखना है कि भाई केमिकल इफेक्ट क्या है, क्या केमिकल में जो इफेक्टली चेंज आने लग रहा है ना, वो किसकी वजह से, जब उसमें से करंट पास होने लग रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट आने लग रहा है, केमिकल इफेक्ट. ठीक है, उसको बोलते हैं भाई केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. क्लियर. तो आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपके पास सिर्फ इसमें आपकी बेसिस पर दो चीजें इंपॉर्टेंट बता रखी है. दो चीजें बता रखी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो. ठीक है, क्योंकि यही से हम इनको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता भाई कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. आज उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो एक तो भाई अपने पास कैसे होती है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस होती है एक तो, और एक होती है इलेक्ट्रोप्लांटिंग. इलेक्ट्रोलाइसिस द फर्स्ट वन एंड सेकंड वाज द इलेक्ट्रोप्लांटिंग. दो चीजें. ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, ठीक है, और आपके पास दूसरी जो है इलेक्ट्रोप्लांटिंग, वो चीज क्या होती है. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. इनके ऊपर एक एक एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा वो देखेंगे भी क्या ऐसे इसको यूज कर सकते हैं और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और ये प्रोसेस होती क्या है. बेसिकली सिर्फ हमें तीन चीज पढ़नी है. पहली चीज कि ये प्रोसेस है क्या, व्हाट इज इट. ठीक है, ये है क्या. ठीक है, सेकंड हाउ इट अकर, ये होती कैसे है. एंड थर्ड वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं. सिर्फ तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि पहली चीज इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो होती क्या है, दूसरी हाउ इट अकर, एंड थर्ड वेयर इट हैपेंस या वेयर इट यूज इन डेली लाइफ, कि जो हमारी डेली लाइफ में इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं. नॉट अगर डेली लाइफ भी ना समझे तो, लेकिन वैसे रेगुलर लाइफ में बात कर लें कि भाई हाँ ये नहीं डेली नहीं कर रहे हो तो कभी कभी जब इसको यूज हो रहा है तो कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर पा रहे हैं, वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे. सेम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोप्लानिंग होती क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है और कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है. सिर्फ यही दो और तीन चीजें होंगी जो हमें पढ़नी है. ठीक है भाई. तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बच्चों को लास्ट ईयर क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ. तो आपके पास जो मैं फर्स्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है. एक्टिविटी ये है सिर्फ ये शो करने के लिए
कि करंट को पास करने से क्या कुछ चेंज होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा है, या फिर हम यह भी बोल रहे हैं कि भाई जब भी किसी भी सब्सटेंस में से करंट पास होता है तब क्या होता है। तो भाई उसके लिए कुछ दो चार चीजें जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो चीजें ध्यान से देखें कि भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज होने वाली है, वो देखिए। एक केमिकल इफेक्ट को, कोई भी चीज होती है आपके पास, हमें केमिकल इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले भाई हमें केमिकल सॉल्यूशन देखना होता है। सबसे पहली चीज होती है, क्योंकि भाई केमिकल इफेक्ट कहां पर मिलेगा, जहां पर हमारे पास कोई भी केमिकली रिएक्ट मटेरियल या रिएक्ट जो आपका सॉल्यूशन होगा वहां पर मिलेगा। तो भाई उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जो केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन होता है भाई हमारे पास, जो केमिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है। केमिकल मतलब उसमें आपके पास भाई ये क्या नाम है, एसिड, बेस और सोल्ट, तीनों चीज हो सकती है आपके पास, क्लियर। और इन तीनों चीजों में भाई एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है मैं बताऊंगा भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है। जिस सॉल्यूशन में या जिस भी केमिकल में हमें उसमें रिएक्शन देखनी है, चेंज देखना है कि भाई क्या चेंज होने लग रहा है, क्या बनने लग रहा है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अभी इसको और अच्छे से अगर करेंगे तब समझ में आएगा। दूसरी चीज करंट, करंट के लिए भाई हमें एक बैटरी की जरूरत होती है, आपके पास बैटरी की जरूरत होती है। बैटरी के टू टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी के कितने टर्मिनल्स होते हैं भाई, टू टर्मिनल्स, ठीक है। तो दो टर्मिनल्स होते हैं। अब इन दोनों टर्मिनल्स को जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जब भी इनको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पर दो चीज आते हैं जिनको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है, मीन की इलेक्ट्रिक रोड्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप की जाती है। जैसे आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल, विच पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है अपना टर्मिनल जिसमें वो सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, उसको तो बोलते हैं बेटा एनोड, क्लियर। उसको क्या बोलते हैं भाई, एनोड बोलते हैं। जो आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज परसेंट होता है, उसको बोलते हैं बेटा एनोड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं कैथोड। इसके ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये दो मेटल की रोड, बेसिकली आपके पास मेटल हो सकता है या फिर कार्बन रोड हो सकती है, कोई भी कैसी किसी तरह की कोई भी दो रोड हो सकती है जिस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ये नहीं कहेंगे भाई मैंने प्लास्टिक की रोड लगा दी है, क्या उसको हम एनोड कैथोड कह सकते हैं, नहीं, सिर्फ वही कोई भी दो मेटलिक रोड या ऐसी दो नॉन मेटलिक रोड लेंगे जिसमें से करंट को पास होने लग रहा है। तो जो एक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट करती है, दैट रोड इज नोन एज द एनोड। एंड जो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज को कंडक्ट करेगी या जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, दैट इज नोन एज द कैथोड। क्लियर भाई, ये चीज बेसिक होती है कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को चेक करने के लिए करंट की वजह से इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द बैटरी, क्योंकि बैटरी हमें करंट पास करना तो बैटरी की तो जरूरत पड़ेगी। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोड्स, और जो नेसेसरी आइटम जैसे भाई बीकर वगैरह हो गया, वायर्स हो गए, वो तो आप अपने यहां से ले सकते हैं, जैसे भाई 4 बीकर, बीकर हो गया, कोई भी टब हो गया, ठीक है आपके पास, तो बीकर हो जाएगा, टब हो जाएगा, या फिर आप बीकर की बजाय कोई भी जैसे बीकर ही ले लेते हैं, बेसिकली हम जब यूज करेंगे इसको बीकर ले लेते हैं। एंड द लास्ट वन द वायर्स, जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो ले लेते हैं। क्लियर, किसी भी तरह का जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़े, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े,
या फिर हम जो पढ़ने वाले हैं आपके पास इलेक्ट्रोप्लांटिंग, इन दोनों के लिए बेसिकली हमें इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी और बार बार इनका कनेक्शन देखेंगे भाई कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक आपको सिर्फ ये शो करने के लिए कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होने लग रही है या नहीं होने लग रही है, उस चीज को देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, समझाया गया आपकी बुक में, वो मैं बस समझा देता हूं कि उससे पता लग जाएगा कि इज देयर एनी केमिकल चेंज, केमिकल इफेक्ट या केमिकल रिएक्शन इज अकर व्हेन करंट इज पासेस और नॉट। ठीक है, जब उसमें से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, और छोटी सी एक्टिविटी में क्या बोल रखा है भाई, इनिशियली ये चीजें आपको भाई लेनी है। चाहे मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा तब भी यही यूज करेंगे हम, और जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लांटिंग पढ़ाएंगे तब भी ये चीज। बस क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस कि एनोड और कैथोड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, कौन सा एसिड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, या फिर कोई सोल्ट उसमें यूज कर रहे हैं, वो सब वहां पर हम उसको यूज करेंगे। क्लियर? देखिए छोटी सी एक्टिविटी ये क्या है कि मैंने कोई भी एक बीकर ले लिया और उस बीकर में एक वाटर के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। लिटिल भी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो H2SO4 वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाता है, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, वो आप उसमें पढ़ेंगे। तो इसने क्या क्या रखा है कि मैंने इसलिए एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, और मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें ले लिया भाई वाटर, और उसमें ऐड कर दिया मेरे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, ये आपके पास फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वाटर में। सल्फ्यूरिक एसिड के 2000 मतलब की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में। अगर ज्यादा अमाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक हैवी एनर्जी जनरेट होगी जो आपको हार्म कर सकती है। तो लिटिल बिट 4 to 5 जो ड्रॉप्स होते हैं वो ऐड कर देते हैं। फिर क्या करना भाई, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ये मेरा पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। अब उसके लिए आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रोड के लिए मैंने क्या किया, 2 नेल्स ले ली, कोई भी जो आयरन नेल्स होती है आपके पास, उन 2 आयरन नेल्स को ले लिया मैंने, अच्छे से उनको क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद क्या है कि भाई मैंने उनके ऊपर कॉपर वायर लगा दिया। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरह से आयरन नेल्स होती है। ठीक है, इस आयरन नेल को लेने के बाद मैंने इसे चारों तरफ एक कॉपर वायर होल्ड कर दी इस तरह से। क्लियर? तो अब ये जो कॉपर वायर हो गया, ये क्या हो गया भाई मेरे पास एक तरह से ये जो नेल है, ये कैसे बन गई मेरे पास भाई, एक इलेक्ट्रोड का रूप में। वो 2 इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर लगा दिया, जैसे यहां पर आपके पास लगा दिया मैंने इलेक्ट्रोड से इस तरह से, एक ये लगा दिया और एक यहां पर। और यहां पर क्या कर दिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस पूरे सिस्टम को बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, इस स्विच लगा दिया। ये देखा इनिशियली जब स्विच ऑफ था, ठीक है, जब स्विच ऑफ था, ठीक है, जब वो हो गया कि भाई आपके पास बिल्कुल भी उसमें नहीं हुआ कि जब स्विच ऑफ था ये, तो देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हुई, किसी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई कुछ नया होने लग रहा है, वैसे सेम रहा। लेकिन जैसे मैंने इस स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के बाद जब थोड़ी देर के बाद जब इस सर्किट में से करंट पास होना स्टार्ट हुआ, तो एक चीज ऑब्जर्व करने की लायक थी कि यहाँ पर आयरन नेल के पास, जैसे इसका तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, इसमें प्रेजेंट बेटा H2O जो कि आपके पास H++ OH- एंड एक आपके पास H2SO4, ये होता है बेटा आपके पास H++ SO4 2-, ये 2 चीजें थी आपके पास। तो देखा कि इस नेगेटिव टर्मिनल के पास जो आपका नेगेटिव टर्मिनल था, वो क्या करेगा कि इसमें जितने भी ये H जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इनको इसने क्या कर लिया अपनी तरफ अट्रैक्ट। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अपोजिट पोलरिटी होती है, मीन पॉजिटिव जो चार्ज होगा दैट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव, जो पॉजिटिव होता है दैट विल अट्रैक्ट नेगेटिव, और नेगेटिव होता है वो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, पॉजिटिव का। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब इनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपको कुछ एयर बबल्स दिखाई देंगे, एयर बबल्स। अब कब आप किसी चीज में कहते हैं भाई यहाँ पर केमिकल चेंज होने लग रहा है, या तो उसका कलर चेंज हो रहा हो, या उसमें कोई गैस जनरेट होने लग रही हो, या फिर उसका टेस्ट चेंज होने लग रहा हो,
तो जैसे भी कोई भी चीज चेंज हो रही है, तो अब मान लो कि यहाँ पर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होने लगी कि एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लग रही है। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगी, जिसका मतलब ये हो गया कि हाँ भाई जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लग रही है, मीन्स देयर इज सम केमिकल चेंज, यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। और यही जो केमिकल चेंज होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो एक बेसिक एक्टिविटी थी जो सिर्फ ये बताती है कि हाँ देयर इज सम चेंज इन केमिकली व्हेन ए करंट इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे हम करंट पास कर रहे हैं, तो उसमें क्या आने लगा है, कुछ ना कुछ चेंज आने लगा है। क्लियर? ये था आपके पास इसका एक छोटी सी एक्टिविटी। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होती है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, वो आप देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहां तक बेटा सभी को क्लियर है? ठीक है, जल्दी से मैसेज करें यस का और नो का, जिसको क्लियर है तुरंत, ताकि फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। देखिए, वेरी गुड, गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, अब यहां पर ध्यान दें सभी बच्चे, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ भी नहीं है, सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट को अलग अलग कर देते हैं, जिसको हम बहुत जगह इसमें यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो कोई दो मेटल ले लिया, मेटल को रिफाइन करने के लिए एक इम्प्योर मेटल ले रखा है, उस इम्प्योर मेटल को मुझे क्या करना है भाई, रिफाइन करना हो, या फिर कुछ और प्रोसेस होती है, उसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई आपके पास कि जो भी सबसे पहली चीज होती है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्योर लिक्विड होते हैं, प्योर लिक्विड्स, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हम बिल्कुल प्योर मानते हैं, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है भाई? नहीं करता। क्लियर है? तो ये चीज याद रख लेना कि जो प्योर लिक्विड्स होते हैं, दे आर द बैड कंडक्टर, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई भी प्योर, कैसा भी लिक्विड हो, वो अगर प्योर लिक्विड है, दैट इज द कंप्लीटली बैड कंडक्टर। जब तक उसमें किसी तरह की दूसरी इंप्योरिटी नहीं मिलेगी, उसके साथ रिएक्ट करने वाला कोई ऐसा नहीं आएगा जो उसको डिस्प्लेस कर दे, रिमूव करवा दे, तब तक क्या होगा, उस चीज को नहीं बोल सकते आपके पास। क्लियर है? तो आपके पास क्या होगा जी, आपके पास पहली चीज होती है कि क्वेश्चन राइज होता है कि प्योर लिक्विड्स क्या गुड कंडक्टर होते हैं? नहीं। आपका आंसर होना चाहिए कि प्योर लिक्विड्स आर द बैड कंडक्टर्स, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स। तो बोलेंगे तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस होती है डिकम्पोजिशन ऑफ ए, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। कोई भी जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिकम्पोज कर देना। ठीक है, या मैं कह दूं डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे कि भाई मैंने ले लिया वाटर H2O, H2O में दो आपके पास है, आपके पास एक तो हाइड्रोजन है और एक आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन कभी भी H अकेला नहीं होता और हाइड्रोजन, ठीक है, H2 इस तरह से होता है भाई आपके पास। क्लियर है? तो ये क्या होगा, H2 और O2 दोनों ऑक्सीजन होते हैं, बस गैसेस होती हैं, लेकिन गैसेस मर्ज करके क्या बना देती है भाई, हाइड्रो, सबके पास H2O वाटर बना देती हैं। क्या वाटर से, अब कई बार क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या वाटर से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है? इज इट पॉसिबल कि क्या भाई ये बनाई जाती है? हाँ बिल्कुल बनाई जाती है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इनके कंपोजिशन को डिकम्पोज करके। जैसे इसका H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दूंगा किसी भी प्रोसेस से, और जो प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं यहां पर इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल
decomposition of a molecule, ठीक है, of a solution into positive and negative ions, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में उसको कन्वर्ट करना, कब? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर एक कोई भी जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उस सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी बताया सिंपली H2O, तो H2O के लिए मैंने क्या किया भाई, उसको बना दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स बना दी और उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने कि अलग अलग ब्रेक कर देना। जैसे कि मैंने आपको एक पहले बताया था कि NaCl सोडियम क्लोराइड, अब ये आपके पास एक नॉर्मल, आपके पास अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड करने के बाद आप इसको अलग अलग करना चाह रहे हो, तो ये बन जाएंगे जैसे Na प्लस Cl माइनस, 2 आयंस हो गए। अब ये ब्रेक हो गया आपके पास, इन आयंस में ब्रेक हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई आपके पास, ठीक है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक छोटा सा एग्जांपल जो लेके चलते हैं वो आपके पास सिर्फ इसी का लेके चलते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो आपके पास घर में यूज होने वाला जो नॉर्मल सोल्ट होता है NaCl, ठीक है, तो उस NaCl की डिकम्पोजिशन देखते हैं क्या कैसे डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने की प्रोसेस में मेरे को क्या क्या एलिमेंट मिलते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इसके लिए मुझे जरूरत होगी, जो चीजें मैं लिख देता हूं जिनकी नीड होगी हमें, ठीक है, नीड देख लेते हैं किस किस चीज की नीड होगी, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले तो भाई हमें होगा एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर, इसकी जरूरत होगी आपके पास, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होगी, एक बैटरी चाहिए हमें, ठीक है बेटा। बैटरी ये नहीं कि बहुत छोटी बैटरी आपके पास, जो भी आपके पास जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होने वाली बैटरी होती है, कभी भी अपनी जो इन्वर्टर वाली बैटरी से डायरेक्ट मत कर लेना, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल बैटरीज होती है वो स्मॉल पोटेंशियल की आती है, ठीक है, वो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, आपके पास एक बैटरी हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस मैंने अभी बताई थी कि जैसे ही मुझे केमिकली कोई भी रिएक्शन देखनी हो, उस केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम क्या यूज कर रहे हैं। तो उस केमिकली रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक बड़ा सा बीकर ले, ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, बाकी बाद में देखेंगे। कोई भी एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने क्या किया भाई, इलेक्ट्रोलाइट भी डालना है, ठीक है, आपने इसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन करके डाल दिया भाई, दोनों को आपने एक साथ इसमें कंबाइन करके डाल दिया कि जो आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो डाल दिया, ठीक है। जैसे आपने इसमें डाल दिया, यहां तक आपने इसको फिलअप कर दिया, ये यहां तक फिलअप हो गया, क्लियर। तो ये फिलअप हो गया, नीचे का जो इससे नीचे का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली फिलअप हो गया, और फिलअप होने पर जैसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये फिलअप हो गया, दैट इज द NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास क्या होता है भाई, NaCl प्लस वाटर। जो भाई NaCl सॉल्यूशन है ना, NaCl सॉल्यूशन, इसमें आपके पास होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दोनों कंबाइन होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया भाई आपको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स ले, एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दिए, इनको वायर से कांटेक्ट कर दिया गया, वायर से इनको कनेक्ट किया गया, कनेक्ट करने के बाद जैसे ये इधर से वायर से कनेक्ट हो गया, और ये बैटरी लगा दी, एक हाई पोटेंशियल बैटरी ऐसी लगा दी, स्विच लगा दिया, और ये हो गया, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट सेटअप हो गया। जैसे मेरा कंप्लीट सेटअप होगा, अब कंप्लीट सेटअप में क्या होगा कि भाई जो कंप्लीट सेटअप बन गया, इस कंप्लीट सेटअप में क्या करना होगा, देखिए नॉर्मली जब मैंने ये पूरी प्रोसेस बना दी, जैसे भाई इलेक्ट्रोड कोई बात नहीं, जैसे आप टिप इसको कंप्लीट यहां तक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
इधर तक आ गई है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव, मतलब कि इट्स बिहेव्स लाइक ए एनोड। ये एनोड होगा और ये पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मींस इट बिहेव्स एज ए कैथोड। क्लियर? ये कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। सर प्लीज एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो इजीली से इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करवा देता है, करंट को इजीली पास करवा देता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट वही होता है बेटा जो कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्लियर? जिस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली से पास हो जाए उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो, अब यहां पर पूरी प्रोसेस है, जब तक मैंने इसका स्विच ऑन नहीं किया, स्विच ऑन करने पर इसमें किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा भी कोई फिनोमिना नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, करंट तब पास होगा जब कोई आयंस एक दूसरे को मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। भाई जैसे इसमें यहां पर भी एक आयन होगा, यहां पर भी बहुत सारे आयंस होंगे सॉल्यूशन में, तो लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि इसके जो नियर अबाउट आयंस हैं और इसके जो नियर अबाउट आयंस हैं वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगे। वो किस में स्टार्ट होंगे भाई? डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, दैट स्टार्ट इज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, जो आपके पास वाटर इसमें मिक्स किया हुआ था, दैट विल बी द H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया ये। अब ब्रेक होने पर हमें थोड़ा ना पता लगेगा कि इसके अंदर क्या ब्रेक हुआ है, हमें नहीं पता लगेगा कि भाई क्या, हमें थोड़ी दिखाई तो नहीं देगा भाई क्या अंदर क्या प्रोसेस हुई है, वो ब्रेक हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल्स के बीच का, जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस होता है कि करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वायर की, दैट इज द रेजिस्टेंस। बोथ आर द डिफरेंट बेटा, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपके पास भाई इधर ध्यान दें, NaCl, ये ब्रेक हो गया मेरे पास Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, जैसे ही ये ब्रेक होंगे, ठीक है, देखिए भाई, अब देखो ये NaCl इसमें ब्रेक हो गया। अब क्या होगा कि जो कैथोड है वो अपनी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल्स को क्या करना स्टार्ट करेगा भाई? अट्रैक्ट। तो ये जो अपनी तरफ है वो पॉजिटिव आयंस को क्या करना स्टार्ट कर देगा भाई? अपनी तरफ लेके आना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे इधर आना स्टार्ट होगा तो आपके पास ये दो है, एक तो Na प्लस है और एक H माइनस। जब ये दोनों मूव करके यहां पर आएंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और उससे निकलने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, अब जो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज वाला आपके पास है, ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे क्लोरीन की बात कर लेते, पहले हाइड्रोजन की बाद में बात कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है आपके पास कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा भाई, जो क्लोरीन है ना, दो क्लोरीन मिलेंगे, इधर पॉजिटिव है तो क्लोरीन आएगा इधर एनोड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन मूव करेगा एनोड की तरफ। जब वो एनोड की तरफ आएगा तो क्या होगा, एक मेटल है आपके पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके पास OH, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि क्लोरीन एक मेटल होगा और वो मेटल इधर आएगा। तो जैसे ही मान लो कि एक तो मॉलिक्यूल होता नहीं भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दो जो मॉलिक्यूल मिलेंगे क्लोरीन के तो क्या करेंगे कि वो दो तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, क्योंकि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन माइनस का मतलब होता है जितना माइनस साइन होगा उसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये उस इलेक्ट्रॉन को जो कर देगा लूज। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन बना देगा Cl2, दो क्लोरीन मिलके एक
एलिमेंट बना देते हैं बेटा, जो होता है आपके पास Cl2 क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन इसके पास क्या होना, अब ये क्लोरीन इसके पास मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर धीरे 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 इस इलेक्ट्रोलाइट के पास जो इलेक्ट्रोड है, जो एनोड आपके पास, इस एनोड के पास क्लोरीन जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 इसके ऊपर जमता चला जाएगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल मूव एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को यहां से मूव करके भाई इधर भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इधर कौन आपके पास है, जैसे H प्लस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, मीन कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, वो क्या करेगा, तुरंत जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दो इलेक्ट्रॉन उसको फ्री मिल रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन एटम दे विल कंबाइन एंड दे फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, जस्ट वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो जो आपके पास कैथोड होगा, यहाँ पर कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आपको इवोल्व होती हुई उसके जो बबल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व होने लग रही है या नहीं होने लग रही है। तुरंत आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, द बबल्स आर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे भाई, ये हो गया। इधर आपके पास क्लोरीन जम गया, अब बच गया भाई मेरे पास Na और OH नेगेटिव, ये किसका काम करेंगे भाई, ये क्या होगा, बाद में कंबाइन हो जाएंगे। अब जैसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते रहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है वो इधर भागेगा, नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा, लेकिन जैसे ही मैं करंट को स्विच ऑफ करूंगा, करंट को स्विच ऑफ करने पर दे बोथ कंबाइन एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, आपके पास क्या बन जाएगा, Na प्लस OH माइनस, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जो होता है भाई हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, या बाद में आपके पास कंप्लीट प्रोसेस के बाद। तो यहां से मैंने एक चीज थी, क्या किया कि क्लोरीन को मैंने रिफाइन कर लिया यहाँ से, क्योंकि मेरे पास क्लोरीन चाहिए था, तो यहां से मैंने क्लोरीन को क्या कर लिया भाई, रिफाइन कर दिया, हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल दिया। तो आपके पास पूरी प्रोसेस में क्या हो गया, एक अलग मटेरियल जिसको क्लोरीन, वो इस पूरे सोडियम क्लोराइड और H2O में से इसको मैंने क्या कर दिया भाई, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इसको मैंने रिफाइन कर दिया। क्लियर है, तो भाई यही इसका मेन एप्लीकेशन होता है कि अगर पूछ लेते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन यही होता है, इट इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग मेटल लाइक एल्यूमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, जो मेटल्स होते हैं बेटा जिनकी लो वैलेंसी होती है, उनको ये इजीली से जो हमें रिफाइन करना होता है, निकालना होता है किसी भी सॉल्यूशन से, तो उससे हम तुरंत क्या करते हैं, इसको उनका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं, और वो एनोड या कैथोड वो उनकी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा नेगेटिव के ऊपर आ जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएंगे, वो एक बन जाएंगे, एक नया मेटल आपके पास। यहाँ पर जैसे अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के पास क्या होगा, पूरा पूरा क्लोरीन जमा हो जाएगा, जितना भी क्लोरीन होगा वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। जैसे प्रोसेस स्टॉप होगी तुरंत क्या हो जाएगा कि हाँ भाई अभी प्रोसेस स्टॉप हो गई है, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट को निकालेंगे इलेक्ट्रोड को और फिर वहां से उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो रिमूव करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे को अलग से क्लोरीन मिल जाता है। इसी तरह से इसको यूज करते हैं भाई, जो जनरल यूज होता है वो यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि आपके पास इसमें यूज करेंगे कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस टू एक्सर्ट द मेटल्स एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल को, तो मेरे इम्प्योर मेटल को प्योर करने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम किसको यूज कर देते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन नॉट फॉर एवरी मेटल, हर एक मेटल के नहीं होता बेटा, कुछ ही मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस से इजीली हो जाते हैं, बाकी और किसी को तो भाई जैसे आयरन हो गया, आयरन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, तो उन प्रोसेस को निकालने के अलग अलग होती है। जैसे कि आपको कुछ मेटल दे रखे हैं आपके पास, एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के मेटल्स को रिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। क्लियर, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, आप मुझे बताइए।